दुनिया को तो पहचाना जा सकता है। कुत्ते का देखो मूड खराब होता है तो आप समझ जाते हैं पगला गया। कुत्ते का, जानवरों का मूड खराब हो जाता है तो उनको देख करके बताया जा सकता है कभी ये इसका मूड ठीक नहीं है। लेकिन आदमी का मूड खराब हो जाए तो आदमी को नहीं बताया जा सकता कि इसके अंदर क्या चल रहा है। आदमी को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। आपके सामने तो मुस्कुराता हुआ दिखेगा लेकिन पीठ पीछे उसके दिमाग में कुछ और चलता है। सबको पहचानना आसान है लेकिन आदमी को पहचानना आसान है, बहुत। इसलिए आदमी से बड़ा कपटी संसार में कोई नहीं है। और इसीलिए आदमी इसी कपट के कारण ही आदमी दुख झेल रहा है, दुख पा रहा है। इसी दुख पाते पाते मर जा रहा है, सड़ गल करके मर जा रहा है। कुछ लोग तो एकदम पंगु होकर के मरते हैं, टट्टी पेशाब सब कपड़े पर ही करते हैं, सालों साल वो पड़े रहते हैं लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि खुलती नहीं। क्योंकि अगर ये सब चीजें आपके स्वभाव में आ गई तो ये सब चीजें जल्दी जाती नहीं, जाते नहीं। इसलिए आप कोशिश करिए कि ये सब चीजें आपके स्वभाव में आ गई तो आपका जीवन लेकर के चली जाएगी, जीवन ही लेकर के चली जाएगी। जीवन को बचाना है तो स्वभाव में आने पाए, स्वभाव। इसलिए प्रत्येक जीवों का आप देखो ट्राई करना है। कुत्ता प्रसन्न रहता है तो पूंछ हिलाते हुए आएगा, कान ऊपर नीचे करते हुए आएगा, उसकी भी मुस्कुराहट पता चल जाती है कि बहुत प्रसन्न है। लेकिन मूड खराब रहता है, देख करके दूर से आप समझ जाएंगे कि बस इसका दिमाग ठीक नहीं। जानवर को देख लो, हर एक आदमी प्रसन्न होता है तो उसको देख करके बताया जा सकता है कि इसके अंदर क्या चलता है। लेकिन आदमी को नहीं बताया जा सकता भाई, आदमी को नहीं बताया जा सकता। जय राधे, जय राधे। इसलिए आदमी को नहीं बताया जा सकता, आदमी को पहचानना करना। सारी गोपियां भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान का गुण गाता है। इसलिए हम लोग कभी भगवान के सामने जाएं तो खड़े होकर के केवल भगवान का गुण गाओ। भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, कभी कुछ मत मांगो। जीवन में अगर वास्तव में भगवान से आप प्रेम करते हो, भगवान से कुछ मत तो क्यों पूजा करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और अगर भगवान प्रसन्न हो गया ना तो आपको सब कुछ दे देगा। जैसे आपका जो 5-7 साल का बेटा है, जो 5 साल का आपका बेटा है, जब स्कूल में उसका एडमिशन आप करवाते हैं तो क्या बच्चा कहता है पापा फीस जमा करना है, पापा हमें कपड़ा दिला दो, ड्रेस दिला दो, सॉक्स दिला दो, शूज दिला दो? बोलता है क्या? नहीं बोलता। पिता को चिंता रहती है कि भैया 1 तारीख आने वाला है, फीस जमा करना है, बच्चे को ड्रेस दिलवाना है, कॉपी किताब लाना है। ये पिता की चिंता है, बेटे की चिंता नहीं। बेटे की क्या चिंता है? बेटे को बस इतना चाहिए कि हमें असली बेटा बन करके बस पिताजी के चरणों में पड़े रहना है। बाकी तो सारी चिंता बाप की है। बाप जब तक जिंदा रहता है तब तक बेटा खूब ऐश करता है। कहते हैं ना, बाप के कैश पर ऐश। बाप कमा करके दे तो हजार रुपए का शर्ट पहन लेते हैं, खुद कमाने लगते हैं तो कहते हैं भैया 200 रुपए वाला पहन। खुद की बारी आती है तब पैसा समझ में आता है कि पैसे की कीमत क्या होती है। इसलिए भगवान के सामने बस केवल भगवान का होने का प्रयास करो, मांगने का प्रयास मत करो। आज तक हम लोग केवल मांगे ही तो, केवल मांगे हैं, इसीलिए कुछ मिला नहीं। देखो, पूजा करते हैं सुख के लिए, माला जप करते हैं सुख के लिए, कथा सुनते हैं सुख के लिए, तीर्थ यात्रा करते हैं सुख के लिए, सब कुछ हम सुख के लिए करते हैं। कोई दुख के लिए भगवान की आरती उतारता है क्या? कोई उतारता है कि भगवान हमें दुख आ जाए, दुख आ जाए, दुख आ जाए? लेकिन देखना, सुख से ज्यादा दुख ही आपके पास आता है, बिन बुलाए। और जिसको बुला रहे वो आया नहीं। क्यों? क्योंकि जहां स्वार्थ होता है वहां कुछ नहीं मिलता।
कुछ नहीं मिलता। अगर स्वार्थ है आपके अंदर तो कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए हमें सदैव धैर्य धारण करके रखना चाहिए। कभी कभी हम लोग धैर्य खो देते हैं, और धैर्य खो देते हैं तो हम तमाम अपराध कर रहे हैं। इसलिए कभी भी धैर्य को नहीं खोना चाहिए, धैर्य को बना करके रखो। भगवान भी सोचने के लिए तुम्हारे बारे में मजबूर हो जाएगा। अगर आप धैर्य बना करके रखे तो भगवान आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज नहीं कल तो नजर पड़े ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल तो नजर पड़ेगी ही पड़ेगी। कबहू तो हरि पूछी नहीं, कौन मर्यो दरबार, कौन पड़ो दरबार। कभी तो कभी न पूछेंगे, अरे इतना दिन से मेरे दरबार में कौन पड़ा है। कभी न कभी तो नजर जाएगा, बस नजर को खींचने की आवश्यकता। इसलिए धैर्य को धारण रखिए, धैर्य को बना करके रखिए जीवन में, बस और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। कभी मांगना नहीं, मांगना नहीं करना। मांगने का काम भगवान से मत करो। भगवान को बस प्रसन्न करने के लिए बस कार्य करो। जीवन में जो कुछ भी करो, जो कुछ भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना अपने मन में कि जो हम कर रहे हैं क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे। केवल एक बात अपने जीवन में आज से ही इस बात को नोट कर लेना और ऐसे गट्ठी बांध करके घर जाना। और देखो, हम नहीं कह रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। बस इतना आप गांठ बांध करके जाना, आज के बाद जो कुछ भी करना, करने जाना, एक बार अपने हृदय से पूछना कि ये जो तुम कर रहे हो, ये करने से क्या भगवान प्रसन्न होंगे। अगर होंगे तो इसको करना चाहिए, और अगर नहीं होंगे तो नहीं करना चाहिए। चलिए, ये मंदिर की कमेटी है, ये मंदिर आप लोगों का है। राधा गोविंद मंदिर में बैठे हैं आप सब। सुबह सुबह 40-50 भक्त यहाँ इकट्ठा होते हैं, आरती पूजा चलती है, लोगों की श्रद्धा है। साल में एक बार उत्सव हो रहा है, और 20-25 साल से चला रहा है उत्सव, और सब लोग मिलकर के इस उत्सव को संपन्न करवाते हैं। अच्छा बताओ, हम एक बुलडोजर लाए और मंदिर को तोड़ने लगे तो आप चुप रहेंगे क्या? चुप रहेंगे? भूल जाएंगे कि आप महाराज हैं और डंडा गोजी निकाल लेंगे? निकाल लेंगे कि नहीं? क्यों निकाल लेंगे? मंदिर कौन बनाया? किसी आदमी ने? आदमी ने तो बनाया। जो अंदर मूर्ति बैठी है कौन बनाया? किसी आदमी ने। उसकी प्राण प्रतिष्ठा कौन करवाया? किसी आदमी ने। पूजा कौन कर रहा है? कोई आदमी कर रहा है। तो हमें तोड़ने क्यों नहीं दे रहे हो आप? तोड़ने दो फिर। लेकिन नहीं तोड़ने दो। क्यों नहीं तोड़ने दोगे? क्योंकि आपने बड़ी श्रद्धा और बड़े विश्वास के साथ उसको बनाया है। आपकी बनाई हुई चीज को यदि हम तोड़ने जाएंगे तो आप डंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे, कभी आप हमसे संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक वैसे भगवान ने इस संसार में 84 लाख प्रकार के मंदिर बनाए हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। भगवान इस संसार में ऐसी जैसी मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, 84 लाख प्रकार की मंदिर भगवान बनाए। 84 लाख प्रकार की मंदिर, और उस मंदिर में स्वयं गोविंद विराजते हैं। प्रत्येक मंदिर में गोविंद विराजते हैं। तो आप उसको काटोगे, तोड़ोगे तो क्या भगवान कभी संतुष्ट होंगे आपसे? बताना, अगर संतुष्ट होंगे। कभी नहीं हो सकते। जैसे हम अगर मंदिर तोड़ने आए तो आप सब लोग डंडा लेकर के दौड़ाएंगे हमको, वैसे ही जब हम भगवान की बनाई हुई मूर्तियां, ये क्या है? ये मूर्तियां ही तो बैठी हैं।
सबके अंदर भगवान विराजमान है। अभी भगवान छोड़ दे, अपनी सत्ता को निकाल दे, तो अभी ले जाकर के गंगा जी फूक के आएंगे, जला करके आएंगे। वैसे ही मेरे भाई, इस 84 लाख प्रकार के मंदिरों में भगवान विराजमान है, इसलिए उस मंदिर को तोड़ो मत। वो चाहे मंदिर छोटी हो और चाहे मंदिर बड़ी हो, मंदिर को तोड़ो मत। और मंदिर को तोड़ोगे तो वो कभी संतुष्ट आपसे नहीं हो सकता, कभी नहीं संतुष्ट हो सकता। इसलिए हमें जरूरत है तो बाप बनने की जरूरत है, बेटा बनने की जरूरत है। भगवान का बेटा बन करके रहो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ वो आपको देगा, सब कुछ देगा। लेने लायक हो तो देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेने वाला न हो तो कौन किसको देता है।